नमस्कार दोस्तों, आरवी योजना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एक और नया ताज़ा अपडेट, लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी पेंशन लाभार्थियों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से अप्रैल मई जून माह की पेंशन जून महीने में जारी सरकार करने जा रही है। 3-3 हज़ार रुपये सरकार ये पैसा ट्रांसफ़र करेगी। लेकिन इस बार कुछ ऐसे पेंशन लाभार्थी हैं जिनकी पेंशन को रोक लिया जाएगा। 3-3 हज़ार रुपये उनके बैंक खातों में ट्रांसफ़र नहीं हो पाएंगे। यदि आप भी उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी हैं और आपकी भी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठावस्था या तलाकशुदा में से कोई भी एक पेंशन बनी हुई है और आप भी अपनी पेंशन का इंतज़ार कर रहे हैं, यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है। इस वीडियो को आप अंत तक देख लीजिएगा। आपको मालूम हो जाएगा कि आपको अप्रैल, मई, जून महीने की पेंशन मिलेगी या इस बार आप अपनी पेंशन से वंचित रहने वाले हैं। और देखिए, ये भी हम आपको बताएंगे कि जून के महीने में सरकार कब तक ये पेंशन का पैसा जारी कर सकती है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में पेंशन कब आएगी? अप्रैल, मई, जून महीने की 3-3 हज़ार रुपये सरकार कब पेंशन ट्रांसफ़र करेगी? उत्तर प्रदेश राज्य में कुछ ऐसे पेंशन लाभार्थी हैं जो केवल अपनी पेंशन पर ही निर्भर रहते हैं और कोई उनका आय का साधन नहीं है, सोर्स नहीं है। जैसे कि आपके विकलांग पेंशन लाभार्थी हैं, कुष्ठ अवस्था पेंशन लाभार्थी हैं और हालांकि कुछ ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति भी हैं जो केवल अपनी पेंशन पर ही निर्भर हैं। अब यहाँ पर हम आपकी जानकारी के लिए ये बता दें कि सरकार की भी कुछ मजबूरियाँ थी पेंशन लेट ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया में। अब यहाँ पर हम आपको बताते हैं। देखिए, 25 मई 2025 की तारीख तक प्रति वर्ष, माफ़ कीजिएगा, इस वर्ष में ये प्रक्रिया 25 मई तक चलाई गई, जिसमें ये वेरिफिकेशन किया गया पेंशन का और पेंशन का सत्यापन किया गया। और ये इसलिए ज़रूरी था सरकार के लिए, ताकि सरकार को ये मालूम हो सके कि कौन से व्यक्ति अपात्र हैं और कौन से पेंशन लाभार्थी ऐसे हैं जो पहले पेंशन ले रहे थे लेकिन उनकी मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु होने के बाद भी जो पेंशन का पैसा है वे बैंक खातों में समय समय से ट्रांसफ़र किया जा रहा था। तो प्रति वर्ष सरकार इसीलिए ये प्रक्रिया चलाती है। तो इसी बीच जो यानी कि मृतक पाए गए हैं और अपात्र की श्रेणी में आ जाते हैं, उनकी पेंशन को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। और जो व्यक्ति अपनी पेंशन के लिए अप्लाई करते हैं, उनके डॉक्यूमेंट के बेस पर, पात्रता के बेस पर उनकी पेंशन को अप्रूवल दे दिया जाता है और उनकी पेंशन फिर समय समय से बैंक खातों में ट्रांसफ़र आना शुरू हो जाती है जो नए व्यक्ति हैं। यदि आप अपनी पेंशन बनवाना चाहते हैं तो ऑनलाइन नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाकर या यूपी पीएम किसान माफ़ कीजिएगा, यूपी के जो पेंशन का पोर्टल है वहां पर जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले आपके पास महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तभी आप आवेदन कर सकेंगे। देखिए, यदि आप डॉक्यूमेंट के बारे में जानना चाहते हैं, अप्लाई की जानना चाहते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो नीचे आप कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अब देखिए, बात करते हैं यहाँ पर पेंशन के बारे में। अब सरकार पेंशन उन्हीं को ही देगी जो पात्र व्यक्ति हैं। जैसे यहाँ पर हमने आपको कहा, अपात्र को हटा दिया गया है और मृतक की लिस्ट से बाहर उनको कर दिया गया है, अपात्र और मृतक को। अब जो बचे हैं पात्र व्यक्ति, अब देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश में 60 लाख से अधिक वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थी हैं और 30 लाख से अधिक विधवा महिला और तलाकशुदा महिला पेंशन लाभार्थी हैं। 8 लाख से अधिक विकलांग और कुष्ठ अवस्था पेंशन लाभार्थी हैं। अब आप स्वयं देख लीजिए, 1 करोड़ के आसपास तक ये पेंशन लाभार्थी हैं जिनको सरकार प्रति वर्ष पेंशन ट्रांसफ़र करती है और प्रति वर्ष 4 किस्तों में ये पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है। प्रत्येक किस्त 3 महीने के अंतराल पर 3-3 हज़ार रुपये लाभार्थियों को दी जाती है। यानी कि आप कह सकते हैं कि साल में 12,000 रुपये सरकार ये 4 किस्तों में पैसा ट्रांसफ़र करती है दिव्यांग, विधवा
वृद्धावस्था लाभार्थियों के बैंक खातों में। बात करते हैं अब जून के महीने में ये पैसा कब ट्रांसफ़र किया जाएगा। अप्रैल, मई, जून महीने का, और जून ही महीना ये वर्तमान में चल रहा है। पेंशन ट्रांसफ़र करने से पहले बहुत सारी प्रक्रिया ऐसी होती है जिस वजह से पेंशन लेट भी हो जाती है। हालांकि सत्यापन प्रक्रिया पहले ही कंप्लीट कर ली गई थी। अब जून का महीना चल गया है और जून के महीने में ही देखिए सरकार तरफ से जब पेंशन का पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है उससे पहले यहाँ पर ये जो आपका पीएमएस पोर्टल है इस पर ये वेरीफाइड किया जाता है, अपडेट किया जाता है। अब इसमें से जिसका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक नहीं होगा या ई-केवाईसी पूरा नहीं, उनको पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। तो पेंशन का लाभ उनको ही मिलेगा जिसका पेंशन का ई-केवाईसी का कार्य पूरा हो। यदि आपका पेंशन का ई-केवाईसी का कार्य पूरा है, जी हाँ, पेंशन का यदि आपका ई-केवाईसी का कार्य पूरा है और बैंक खाते से आपका एनपीसीआई मैपिंग है, आवेदन फार्म में कोई भी गलतियां नहीं है, तो आपको जून के महीने में पेंशन सरकार की तरफ से दे दी जाएगी। और सरकार 20 जून के बाद ही बैंक खातों में पेंशन का पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा। 20 जून के आसपास ही जो पीएमएस पोर्टल है उस पर पेंशन का पैसा लगना शुरू हो जाएगा। यदि आप पीएफएमएस पोर्टल ऑन करेंगे और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर अपना स्टेटस चेक करेंगे तो आपके स्टेटस में अप्रैल, मई, जून महीने की पेंशन का जो नया स्टेटस है वो देखने को नहीं मिलेगा। ये देखने को आपको 20 जून के पास ही मिलेगा, 20 जून के आसपास। जैसे स्टेटस देखने को मिल जाता है तो आपका जो पैसा है वह पीएफएमएस पोर्टल पर लगा दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कुछ प्रक्रिया चलेगी 3 से 4 दिन के अंदर, फिर आपके बैंक खाते में पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा। देखिए जब तक पीएफएमएस पोर्टल पर ये पैसा आपका नहीं लग जाता आपको पेंशन का लाभ नहीं मिल पाएगा। सरकारी स्कीम का जो भी पैसा होता है सबसे पहले पीएमएस पोर्टल पर अपडेट किया जाता है, उसके बाद ही बैंक खातों में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो सबसे पहले आपको समय समय से अपना पीएमएस पोर्टल पर स्टेटस चेक कर लेना है कैसे किया जाता है। यदि आपको तरीका नहीं मालूम है तो आप हमें नीचे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए जैसे हमने आपको कहा कि जो पेंशन का पैसा है वह 20 जून के बाद ही लाभार्थियों बैंक खातों में सरकार ट्रांसफ़र कर सकती है। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।